हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी पॉलीगन के पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। तो पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन हम यहाँ पर सिर्फ दो टाइप के पॉलीगन की बात करेंगे, लेकिन छोटा सा जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। बड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सिर्फ हम देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 और मोर लाइन्स, मतलब लाइनों के द्वारा इस तरीके से ये लाइनों के द्वारा क्लोज्ड फिगर है। ये पॉलीगन है ना। ये पॉलीगन नहीं है। इस तरीके कर्व लाइन है इसमें, ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है ना। क्लोज नहीं है। और पहली बात तो ये इसमें कर्व लाइन है, ये इस तरीके का, ये ऐसे, ये भी पॉलीगन है। ये पॉलीगन है, ये नहीं है, ये नहीं है। और अगर हम ये ऐसे बात करेंगे, ये भी ओपन एरिया है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो इस टाइप के फिगर ये क्लोज नहीं है। ये क्लोज होता है, ये इस तरीके से ऐसे है ना। ये ऐसे है, बस क्लोज नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन कौन कौन से? ये इस तरीके लाइन से बना हो क्लोज्ड फिगर, इस तरीके का पॉलीगन। तो पॉलीगन कई तरीके के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ दो तरीके के पॉलीगन की बात करते हैं। दो तरीके कौन से हैं वो? एक तो रेक्टेंगल की बात करेंगे, एक स्क्वायर की बात करेंगे। इसको ये दो तरीके के पॉलीगन की बात करेंगे। अब देखो इसका पैरामीटर, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन है ना। तो क्या होता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड, सभी साइडों, इसका पेरीमीटर निकालना है। इसकी सभी साइडों को जोड़ दो आप, इसकी सभी साइडों को जोड़ दो आप। अगर बराबर हैं तब भी जोड़ दो, मतलब जोड़ना होता है। फिर बराबर हैं तो अलग अलग तरीके से फार्मूलाज बन जाते हैं। अगर बराबर नहीं है तो फिर फार्मूला नहीं, ऐसे ही जोड़ दो आप। ये मान लिया 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हो गया 3 2 5 और 1 6 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ये मान लिया 2 2 2 2 2 की है ना। तो दो कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 इंटू 2 यानी कि इसका 10 सेंटीमीटर हो गया, अगर सेंटीमीटर में ये है ना। तो 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। तो बस पेरीमीटर इसी तरीके से निकालते हैं। अब देखिए, मतलब बेसिक फार्मूला तो जान जाएं। तो ये है। अब दूसरा क्या है कि इनका अब स्पेस रेक्टेंगल और स्क्वायर का निकलता कैसे है पेरीमीटर। ये फार्मूले तो हम जानते हैं। देखिए ये फार्मूले तो लिखे हुए हैं। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब ये निकलता कैसे, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल बना है। इसमें आप जानते हैं कि सामने अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। अब हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में होता क्या है? सभी साइडों का जोड़, है ना, सभी साइडों का जोड़। तो ये देखिए, एक बार L एरिया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक बार L प्लस बी प्लस L प्लस बी, है ना। 2 बार L आ गई, 2 बार B आ गई, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B, ये ऐसे निकल के आ जाता है। ये आपको सबको क्लास में बताया गया होगा। अब इसी तरीके से इसका स्क्वायर का कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इसका फिगर ऐसे होता है। ये साइड, सब साइडें बराबर होती हैं इसमें, ये साइड, ये सब बराबर होते हैं। तो साइड कितनी बार आ गई? 4 बार। 4 इंटू साइड, इसीलिए आ जाता है। तो इसीलिए 4 इंटू साइड आ जाता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनकी बात करेंगे। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये देखिए एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर and its breadth is 20 centimeter. Also find its perimeter.
अब देखिए इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। देखो सोल्यूशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसी तरीके से लिखिए, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मैं दिया गया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। तो बस लिख लेते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा, ये देखिए रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, ठीक, ये रेक्टेंगल, इसने लेंथ कितनी कहाँ पर लेंथ पूछी गई है और ब्रेथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर लिख दिया, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ को मान लिया b है, ब्रेथ को मान लिया b है ना। अभी ब्रेथ, ये ब्रेथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये चलिए लेंथ ही लिख लेते हैं, है ना, लेंथ, ठीक। अभी ये लेंथ तो ये सामने वाले भी लेंथ। अब क्या है, जो दिया है उसी का फार्मूला लगा लिया। एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, जो दिया है उसी का फार्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया दिया है 440 और लेंथ कितनी दी है, लेंथ पता नहीं है तो लेंथ की लेंथ ही लिख लेते हैं, इनटू ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकले आई, लेंथ निकले आई हमारी, लेंथ 440 अपॉन 20, तो कितना निकले आया, ये कट गया 22 सेंटीमीटर निकले आई, 22 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालो, तो पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2l प्लस बी, है ना, 2l प्लस बी। तो 2 अब तो निकले आएगा, 2l कितना निकले आया 22 प्लस ब्रेथ कितनी थी 20, तो बस 22 और 20, 2 इंटू 22 और 20 42 निकले आया। तो ये कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। बस आंसर दोनों आ गए, ये ब्रेथ निकले आई, ये लेंथ निकले आई और ये पेरीमीटर निकल आया। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, ये फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 240 सेंटीमीटर, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ। अब देखिए उसमें दिया जो है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्वेश्चन मार्क, यही पूछा गया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट 240 सेंटीमीटर दिया गया है। साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट पता नहीं है, और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमें स्क्वायर की निकालनी है, तो हमें साइड नहीं पता होगी, तो हमें वो पता करनी पड़ेगी पहले। अगर पता नहीं होगी तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें सबसे पहले साइड पता करनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, जो दिया है मतलब जिसका फार्मूला दिया है उसी का फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये पेरीमीटर दिया है तो इससे हमारे साइड निकल आएगी, है ना भाई। एरिया में स्क्वायर का एरिया पता करना, साइड हमें पता नहीं है, तो हम साइड कहीं ना कहीं से पता करनी पड़ेगी। तो पता करनी पड़ेगी, तो जब हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि जो दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है तो उसी का फार्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब देखिए पेरीमीटर दिया ये आपका 240, ये दिया 240 इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहाँ से आपकी साइड पता हो जाएगी। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4, 60 सेंटीमीटर आ गई, 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें साइड पता हो गई। अब जब साइड पता हो गई तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है किसी स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड। आपको तो रख दीजिए 60 इंटू 60 बराबर 3600, 3600 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है ना, स्क्वायर टाइप में, है ना। ये देखिए ये ऐसे करके, तो ये दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखिए दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। अब इसमें जो दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जो दिया है वो हमने लिख लिया,
और जो नहीं दी है, जो पूछा गया वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें देखिए पता कराया गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, भाई पता क्या कराया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है उसी का फार्मूला लगा दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 दिया ही है, 130 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, जो दिया है। तो यहाँ तक आ गया 60। अब यहाँ पर देखिए 130/2, 2 इधर ले आए, है ना, 130 इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया, वैल्यू रख ली इनकी। अब ये वाला 2 नीचे ले आए, इधर आ जाएगा, है ना, और इधर ऐसा करने से आसानी हो जाती कैलकुलेशन में। और 130/2 65 हो गया। इधर क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ 30 बच गया। अब यहाँ पर देखिए, है ना, अब ये कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो लेंथ उधर, लेंथ पता करनी है, तो ये 65, है ना, -30, 65 - 30 इक्वल टू लेंथ हो जाएगी, है ना। तो लेंथ बराबर कितनी हो जाएगी, या ऐसे घुमा के रख ले इस तरीके से, है ना, लेंथ कितनी हो जाएगी, 65 में से 30 गए, 35 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब पता क्या कराया, एरिया पता कराया। लेंथ तो हमें पता हो गई, ये कितनी निकल के आई, 35, है ना, 35 निकल आई अभी हमारी। अब इसका रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी, LB, है ना। तो क्या क्या है, ये 30 निकली थी और ये 35 निकली थी, तो कितना हो गया, 35 या 105, है ना, 35 या 105, ये तो निकल आया 105 और 0, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल आया, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका एरिया भी निकल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल दिया है। अब जो इसमें दिया है वो हमने लिख लिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 120 सेंटीमीटर, जो दिया है। अब जो दिया है उसी का फार्मूला भी लगा दिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इक्वल टू 2L + B, और इसकी वैल्यू दी है, रेक्टेंगुलर शीट पेरीमीटर दिया 120 सेंटीमीटर, और इसमें वैल्यू पुट कर दी, 2L दिया है 38, B पता करना है, तो ये 2 इधर ले आए 120, ये 2 यहाँ ले आए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो 120/2 60, ये 38 + B, ठीक है। अब ये देखो कांस्टेंट एक तरफ ले आए, ये 60 38 इधर आ गया, B उधर रह गया सिर्फ। अब ये 22, 60 में से 38 22, B इक्वल टू, ये कितना बचा, B इक्वल टू 22 आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना रह गया, अब एरिया निकालना रह गया, एरिया और पूछा उसमें, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकलेगा, एरिया, फाइंड द एरिया, ये वाला एरिया भी पूछा है, तब एरिया बस रह गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है, L इंटू B, इसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दें, तो 38 और 22, तो कितना निकलेगा, ये 38 दिया ही था हमारा, ये 22 निकल आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 836, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये हमारा एरिया भी निकल आया, एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये निकल आया हमारा लास्ट, ये भी हो गया, ठीक। चल ऐसे करते, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अब देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, ए डोर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर देखिए कि ये वॉल है, ये पूरी वॉल है ना, और इसमें ये दरवाजा लगा हुआ है, ये डोर लगा है, और इस पूरे वॉल की लंबाई चौड़ाई दी है 4.5 और 3.6 ब्रेथ दी है। दरवाजा जो लगा है ये 3 मीटर लंबा है और 1 मीटर ब्रेथ है इसकी, तो इस तरीके से दिया है। अब इस पे व्हाइट वॉशिंग करनी, सफेदी है ना, पेंटिंग करनी है, पुताई करनी है, तो व्हाइट वॉशिंग किस पे करेंगे, दरवाजे पे तो करेंगे नहीं, व्हाइट वॉश पुताई दरवाजे पे नहीं होती, दरवाजे पे तो पेंटिंग होती है। तो इतने एरिया पे हमको क्या करना है, पुताई करनी है, ये व्हाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब ये एरिया कैसे निकाला जाए कि टोटल पूरी दीवार का एरिया निकाल लिया जाए और फिर उसमें से इतना घटा दिया जाए, इतना माइनस कर दिया जाए, ये दरवाजे का एरिया।
तो हमारा वाइट वॉशिंग वाला एरिया निकल आएगा। तो वही देखो किया है, एरिया जो कुछ दिया है पहले वो लिख लिया। पहले देखिए, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर मतलब पूरे वॉल का एरिया पहले निकाल लिया। तो ये इतना था, दिया ही है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, इतना निकल के आ गया। एरिया ऑफ डोर, अब डोर का निकाल लिया हमने, है ना। 3 लंबाई दी है, 1 चौड़ाई दी है, 3 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल आया। अब एरिया ऑफ वॉल फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए यानी कि इसका एरिया, तो यानी कि जिस पे पुताई करनी है हमको, व्हाइट वॉशिंग बराबर एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर मतलब पूरे वॉल का इंक्लूडिंग डोर, है ना, माइनस एरिया ऑफ डोर, और डोर का एरिया इसमें से माइनस कर दिया। तो ये 16.2 माइनस 3 13.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जब ये इतना आ गया तब इतना हमारा यानी कि व्हाइट वॉशिंग के लिए एरिया कितना मिला, इतना, ये 13.2 मीटर स्क्वायर। इतने पे हमें पेंटिंग करनी है। अब हमें इसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, 16 रुपए पर मीटर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर पेंटिंग कराएंगे, व्हाइट वॉशिंग कराएंगे तो 16 रुपए पड़ेंगे। तो ये देखिए हमने उसी तरीके से लिख लिया, 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट 16 रुपए, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना 13.2 मीटर स्क्वायर है, तो इस पे व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो 13.2 इंटू 16 का मल्टीप्लाई साथ में कर दिया, तो हमारे इतने निकले आए। यानी कि हमको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस दीवार पे व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए। अब देखिए 6 एग्जाम्पल, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, तो लिखा है द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क मतलब 2 पार्क हैं जिसका जो इसके स्क्वायर के शेप में है, और एक दूसरा पार्क है जो रेक्टेंगल के शेप में है, लेकिन इनके दोनों के एरिया उसने सेम बताए, इक्वल बताए हैं। फिर क्या कह रहा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, और इस वाले स्क्वायर वाले पार्क की साइड बताई है 60 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ बताई है 90 मीटर। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसकी ब्रीथ बतानी है बस। तो हमें क्या पता, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, इसको वाले लेते हैं पहले, स्क्वायर वाले को, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 60 इंटू 60, एरिया वाला फार्मूला, साइड इंटू साइड लगा दिया, तो 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इधर देखते हैं, इधर वाले में रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ में लेंथ हमें पता ही है 90, ब्रीथ हमने रख दिया ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर चले आए, लेकिन बट क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क पहली लाइन में बताया गया था, है ना। तो वही हमने दोनों बराबर कर दिए, रख दिया दोनों को। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमने निकाल ही चुके 3600, है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रखा है हमारा, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से ब्रीथ बराबर 3600/90 इक्वल टू 40 मीटर, तो ब्रीथ बराबर 40 मीटर अपने आप आ गई, ठीक है ना। अब देखिए 90 नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 7th एग्जाम्पल लेते हैं। 7th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, मतलब एक वायर है, एक तार है जो ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, ऐसे, है ना, सीधा सीधा। अब उसको मोड़ करके ये रेक्टेंगल बना दिया गया, है ना, रेक्टेंगल इस टाइप का बना दिया गया, ठीक है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर लेंथ और 22 सेंटीमीटर ब्रीथ है। फिर क्या कहा, फिर कह रहा है कि वायर इज रीबेंड, फिर से रीबेंड किया गया इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब वही तार जो था, अब वो ऐसे में शेप कर दिया गया, मान ली इसी को फिर से पहले ऐसे बनाया गया, अब ऐसे बना दिया गया, स्क्वायर शेप में कर दिया गया, है ना। तो व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, मेजरमेंट मतलब अब साइडें क्या होंगी इसकी, ये साइड ये साइड ये साइड, स्क्वायर के शेप में किए गए तो सब साइडें बराबर ही होंगी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें लेंथ भी सब कुछ दी है, तो पहले इसकी पैरामीटर निकाल लेते हैं।
पेरीमीटर क्यों निकालें? क्योंकि हमें लंबाई से मतलब है, तो इसकी लंबाई कितनी, जितनी लंबाई थी तार की उतनी ही यहाँ पर रेक्टेंगल में लाए और फिर यही लंबाई यहाँ पर ऐसे लाए, इसमें स्क्वायर शेप में लाए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप 2l + b वाला फार्मूला लगा के हमने निकाल लिया 2l + b। इसकी ये 40 दी है 40, 22 दी है 22, ब्रिथ दी है ना। तो ऐसे करके 124 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर निकाल ली। फिर पेरीमीटर उसका देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप बराबर क्या होता है 4 × साइड, लेकिन हमें साइड तो पता ही नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे तो दोनों के पेरीमीटर इक्वल तो लिख लिया, बट पेरीमीटर ऑफ बोथ शेप आर इक्वल, है ना, बोथ शेप्स आर इक्वल, ऐसा और कर, बोथ शेप्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो अब इस दोनों के ये बराबर ये रख दीजिए, इसको और इसको बराबर रख देते हैं, है ना। तो वही रख दिया, 4 × साइड बराबर 122, साइड बराबर 31 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी साइड आ गई 31 सेंटीमीटर। अब आखिरी में कह रहा है, साइडें तो आ गई उसकी, अब आखिरी में कह रहा है आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज्ड मोर एरिया, किसका ज्यादा एरिया होगा। अब मतलब किससे मतलब है, अब इसके ऐसे ऐसे, इसके इससे हैं, इस पे इससे मतलब है, अब एरिया से मतलब है। तो अब एरिया हमें पता ही है, एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का एरिया होता है एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रिथ, तो 40 × 22 बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगा है वो, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का, ये जो स्क्वायर शेप है, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप था, तो अब यहाँ पर स्क्वायर शेप इसका होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी निकल आई 31, तो 31 × 31, ठीक है ना। तो अब 31 × 31, तो 31 आएगा 961, है ना, तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, ये 961, ये 880, तो इसका स्क्वायर का एरिया ज्यादा दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा दिख रहा है, तो ठीक है स्क्वायर का एरिया लगा देते हैं। सो स्क्वायर हैज मोर इनक्लोज्ड एरिया, हैज मोर इनक्लोज्ड एरिया, बस ये लिख देते हैं, ठीक है। अब हाउ मच वगैरह पूछता कितना ज्यादा है तो वो हम फिर बाद में निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये 8th क्वेश्चन, 8th एग्जाम्पल है, दिया है कि एक मेटल प्लेट मेजरिंग 24 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर इज कट अप इनटू स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसकी मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट, इसकी मेजर कैसे दी है, अलग अलग है, मतलब लंबाई चौड़ाई दी है 24 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेक्टेंगल के शेप में होगी। अगर एक जैसी होती है साइडें सब, तो यानी कि स्क्वायर के शेप में होता। तो यहाँ पर ये मेटल शेप हमारी रेक्टेंगल के शेप में है। अब इसमें से काटी जानी है क्या, कि इज कट अप इनटू स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, मतलब 4 सेंटीमीटर, छोटे छोटे स्क्वायर काटे जाने हैं ऐसे, इसमें से ऐसे, है ना, ऐसे स्क्वायर काटे जाने हैं, ठीक है, ये ऐसे करके काटे जाने हैं, इसमें से स्क्वायर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये 4 4 के, ये भी 4, है ना, ऐसे करके काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें से तो कितने कट जाएंगे, जितना इसका एरिया होगा और उसमें अपॉन कर देंगे कि एक इसका कितना एरिया है, एक स्क्वायर छोटे वाले का कितना एरिया है। तो पहले हमने एरिया इसका पूरी सीट का निकाल लिया, एरिया ऑफ मेटल सीट 24 इसकी लेंथ दी है, 16 इसकी ब्रिथ दी है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का एरिया निकल आया। रेक्टेंगुलर जो ये मेटल सीट थी रेक्टेंगल की शेप में, इसका एरिया निकल आया। अब एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर, इस छोटे वाले जितना काटने, इसका एक का एरिया कितना है, तो एक का एरिया 4 × 4 साइड इंटू साइड, क्योंकि वो स्क्वायर के शेप में है,
तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल आया। अब कितने काटे जाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विल बी कट, कितने काटे जा सकेंगे, है ना। तो कितने काटे जा सकेंगे, तो पूरा टोटल सीट हमारे पास कितनी है उसका एरिया अपॉन एक का एरिया, एक इसका एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर, तो ये अपॉन कर दिया, 24 प्लेट्स हमारी निकल के आ गई। तो बस अब देखते हैं, अब देखिए अगला एग्जाम्पल 9th। अब दिया है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, है ना, और विच इनक्लोज मोर एरिया, कौन ज्यादा एरिया घेरेगा। तो मीनिंग क्या है इसका कि एक वायर है जिसको 10 सेंटीमीटर के शेप में, साइड के शेप में, मतलब अब साइड बोला है यानी कि शेप एक ही दिया, यानी कि ये स्क्वायर के शेप में है, ये है ना, वायर इज इन द शेप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के साइड के शेप में है, यानी कि ये स्क्वायर के शेप में है। फिर इफ द वायर इज रीबेंट, अब इसी तार को फिर रीबेंट करा जाता, तार कैसा था, तार पहले ऐसा होगा, फिर इसको मोड़ के ये इस तरीके से बना लिया, फिर इसी तार को मोड़ के इस तरीके से बना लिया, तार वही है। अब जहां तार की बात हुई, जहां वायर की बात हुई, वायर के हैं तो ये मोड़ रीबेंड करने की, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप, है ना, पेरीमीटर, यानी कि समझ ली, यानी कि इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे, ठीक है ना, तार वही लग रहा तो इसका मतलब पेरीमीटर दोनों के इक्वल होंगे। तो हम पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 क्यों, 4 इंटू साइड, साइड दी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर निकल आया इसका क्या, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ उसका भी निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप बराबर 2l प्लस बी होता है, तो हमने वैल्यू रख दी 2 और इसकी 12 रख दी, 12 लेंथ है 12 और ब्रेथ पता नहीं है तो ब्रेथ ऐसे रख दी, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता है, बोथ शेप हैव इक्वल पेरीमीटर, लेकिन इन दोनों शेप का पेरीमीटर इक्वल है, तब क्या करेंगे, दोनों चीजों को, इसको और इसको बराबर रख दिया, पेरीमीटर दोनों बराबर रख दिए, ये देखिए वहां से उठा के ये रख दिया, ये 40 सेंटीमीटर, अब यहाँ से वैल्यू निकाल ली, ये दो हम ले गए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, तो ये 12 प्लस ब्रेथ यहाँ बच गया, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में था, हम यहाँ नीचे ले गए, 40/2 20 हो गया, ब्रेथ बराबर क्या हो गया, अब कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, अब 20, ये देखिए ब्रेथ बराबर 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी ब्रेथ जो आ गई, इसकी रेक्टेंगल शेप की उसकी ब्रेथ आ गई 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि विच शेप हैज इनक्लोज मोर एरिया, विच इनक्लोज मोर एरिया, कौन सा शेप ज्यादा एरिया लेगा, तो अब ज्यादा एरिया दोनों का एरिया निकालना। अब तो हमें सबकी लेंथ ब्रेथ पता ही होगी, इसकी लेंथ ब्रेथ पता हो गई, इसकी साइड में पहले से पता थी, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप 10 इंटू 10, साइड इंटू साइड होता है, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, है ना, वो कितना होगा, 12 है लेंथ, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ से, और 8 हमने ब्रेथ अभी निकाली है, ये ब्रेथ अभी 8 निकाली है, तो 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज्यादा जान पड़ रहा, स्क्वायर शेप का ज्यादा है एरिया, तो सो स्क्वायर शेप इंक्लोज मोर एरिया, बस। अब अगर ये पूछता कितना, तो हम माइनस करके लिखते, वो अलग बात, पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल
द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब दो पार्क हैं, एक स्क्वायर के शेप में पार्क है और दूसरा एक रेक्टेंगल के शेप में पार्क है, लेकिन दोनों का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है, वो सेम है, एरिया सेम है ना। एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि एक प्लेट है, उस पर ऊपर कुछ कितना सामान रख पाएंगे तो वो उसके एरिया के बराबर। बड़ी प्लेट होगी तो बड़ा एरिया उसका होगा, बड़ी प्लेट है तो बड़ा एरिया होगा, छोटी प्लेट है तो छोटा एरिया, उसका कम सामान रख पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एरिया समझा जाता है। अब देखिए, और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल कितना कितना ये तार कितना लगेगा, मान लिया ये इसकी लंबाइयाँ कितनी है तो वो दिया जाता है इसमें, है ना। तो एरिया, अब देखो तो सबसे पहले फिर क्या कह रहा है, तो इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 75 मीटर, तो पार्क की जो एक साइड है वो 75 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्वायर के शेप में है तो इसका स्क्वायर के शेप में है तो 75 75 75 75 सभी 75 होंगी। और लेंथ, अब रेक्टेंगल की है, एक ब्रेथ दी है 125 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ पता करनी है हमको, ठीक है। इसमें द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 125 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसकी ब्रेथ पता करनी है। सबसे पहले क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, इसका एरिया निकल सकता है तो एरिया निकाल के रख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करके रख लिया, लेकिन मल्टीप्लाई कर आप करा ना करिए, है ना। क्यों, क्योंकि बाद में फिर हमको इसको डिवाइड तो करना ही पड़ता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका एरिया 125 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो दी है 125, ब्रेथ दी नहीं है तो ब्रेथ हमने ऐसे ही रख ली। लेकिन अब है क्या कि बोथ पार्ट्स हैव इक्वल एरिया, दोनों पार्क का एरिया इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वल कर दें, इन दोनों को, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दें। तो ये देखिए 125 इंटू ब्रेथ बराबर 75 इंटू 75, या चाहे मल्टीप्लाई वाला रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हमें डिवाइड करना पड़ता। अब देखो ब्रेथ बराबर, ब्रेथ इक्वल टू 75 इंटू 75 अपॉन ये वाला, ये 125 नीचे आ गया। अब काट लो, अब काटने पर देखिए 25, हम डायरेक्ट बड़ी संख्या से काट रहे हैं, 25 तियों 75, अब 25 पंचे ये 5 हो गया, फिर 5 यहाँ मिला, 5 बन जा 5 और यहाँ 5 बन जा 5 5 5 जा, हाँ तो 15 यहाँ 15 और 3 यानी कि 45 मीटर निकलेगा, 45 मीटर, बस 45 मीटर। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 11th एग्जाम्पल है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसका दिया ही है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट कितनी दी है 35 सेंटीमीटर, ये देखो दी है। ब्रेथ हमें पता करा है, ब्रेथ बराबर क्वेश्चन मार्क की है ना, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है जी। अब ब्रेथ हमने मान लिया यहाँ पर कि बी है, अब कुछ पता तो करना कि मान लिया बी है। अब जो दिया है उसी का फार्मूला लगा दिया। क्या दिया है हमें, पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू 2l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर दिए ही है, 100 इक्वल टू 2 और लेंथ दी है 35 प्लस ब्रेथ, तो ये 100/2 ये 50 करके निकल के आ गई, है ना। 50 ये 50 इक्वल टू 35 प्लस बी, ये हम इधर ले आए, ये 2 इधर ले आए, ठीक है ना, ये 2 इधर ले आए, 100/2 ये वाला, वहाँ कितना बचा, वहाँ 35 प्लस बी ही बचा, ठीक है ना। 100/2 50 होगा, इधर 35 प्लस बी, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 50 और ये 35 उधर से आया, 35 ये उधर से आया माइनस के, तो बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो बी तो हमें ब्रेथ तो निकल आई, अब क्या है एरिया भी पता करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो 15 और 35 ये बी ही है, 35 इंटू 15 है ना, तो 35 इंटू
तो ठीक है, अब यहाँ ये रख लेते हैं। ये कितना आएगा, 535 इंटू 15, 525, ठीक है ना, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया भी आ गया। तो ब्रीथ हमारी निकल के आ गई। ब्रीथ कितनी निकल के आई, ब्रीथ है ना, ब्रीथ निकल के आई 15 सेंटीमीटर, अलग से आंसर लिख देते हैं। और एरिया निकल के आ गया हमारा कितना, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर आ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 90 सेंटीमीटर। यानी कि ये एक फ्लोर है, जमीन पे फ्लोर होता है जमीन पे, है ना, तो फर्श जो होता है लगाए, उस पर टाइल्स लगाई जानी है। नीचे जमीन है, उस पर टाइल्स लगाई जानी है, इस तरीके से, है ना। तो अब टाइल्स होगी इस तरीके से और ये फर्श होगा ये इस तरीके से। तो इस पर क्या है कि ये ऐसे टाइल्स लगाई जानी है, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे करके, ऐसे। ये देखो टाइल लग गई है, इतनी जगह कवर हो गई, ये खाली पड़ी थी। फिर दूसरी टाइल्स लग गई। अब ये टाइल्स हैं स्क्वायर की साइड में, टाइल हैं स्क्वायर के शेप में, ठीक है, ऐसे करके लगनी है। अब देखिए एक ही इसकी 90 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर दिए। रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इनकी यूनिट अलग अलग थी, मैंने एक ही यूनिट में कर लिया, छोटी यूनिट में कर लिया। छोटी यूनिट में अभी करने से क्या होता है, काटने पीटने में डेसिमल की दिक्कत नहीं रहती है ना। तो ये हमने ये इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। ये सेंटीमीटर है ही, ये भी सेंटीमीटर में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब इसमें इसका एरिया पहले निकाल लो। इसके एरिया के ऊपर ही तो ढकेंगे वो, ऐसे। तो इसका टोटल एरिया हमें पता होना चाहिए। तो अब इस तरीके से, है ना, तो अब ये जो दिया है वो लिख लिया हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, ठीक है ना। तो एक जो दिया था उसमें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी, 150, 90, तो ये हमने लिख लिया। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल कितना है, 15 इंटू 15। तो हमने मल्टीप्लाई करके नहीं रखा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो बाद में करना ही पड़ेगा, डिवाइड वगैरह। फिर अब लगेंगे कितने, तो टोटल एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, कितने की जरूरत पड़ेगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी कि फ्लोर कितना है, टोटल फ्लोर, और अपॉन ये कर दो, एक स्क्वायर का एरिया से डिवाइड कर दो। तो ये कितना था, 150, 90, 15, तो फिर 15 इंटू 15, तो 15 से ये देखो 10 बार सीधा सीधा कट गया। अब 15 6 जा 90, है ना, तो 15 का 6 90, सॉरी 60 आ गया, है ना। 10 और 6, 10 इंटू 6, तो बराबर कितना, 60 टाइल्स लग जाएंगे हमारे, 60 टाइल्स लग गए। बस इस तरीके से ये हमारे 12 एग्जाम्पल थे, वो 12 एग्जाम्पल हमने देखे। ओके, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।